हालांकि नीतीश वो शुरुआती दौर में भले ही वो ये कह रहे हैं कि मारपीट उनसे हुई है, लेकिन हत्या उन्होंने नहीं की थी और ना ही ऐसा इरादा था। मोटिव पर ही बहस कोर्ट में भी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो भी सबूत के तौर पर पेश होंगे और अपने अपने तर्क दोनों पक्षों की ओर से रखे जाएंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी उन लोगों के बीच में हैं जो पहलवान सुशील कुमार के साथ कभी दो दो हाथ किया करते थे, दंगल में प्रैक्टिस होती थी, साथ में खेलते थे, दंगल में उतरते थे, रिंग में उतरते थे, लेकिन वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अमित, अगर आपकी उनसे बात हो रही है फिर से, आप ये जानने की कोशिश करें कि ये लोग भी पहलवान हैं, क्या लगातार कुछ ऐसे गैंगस्टर के गुट होते हैं जो इन लोगों के करीबियत लेने की कोशिश करते हैं, इनके करीब आने की कोशिश करते हैं, इनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि इनकी पहलवानी का चुस्त दुरुस्त शरीर के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए लोगों के खिलाफ? क्या इस तरह की घटनाएं अतीत में भी इन्होंने कभी देखी है? बहुत अहम सवाल प्रशांत आपने उठाया और हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पहलवानी से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जब आदमी आगे आता है, आगे बढ़ता है, तो क्या अपराधी तत्व के लोग आप लोग से भी संपर्क करते हैं, भैया बॉडीगार्ड बन जाओ या हमारे साथ रखो, बाउंसर बन जाओ? नहीं सर, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते ही नहीं। हम सिर्फ अपना प्रैक्टिस पे ध्यान रखते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डाइट लेनी है, रेस्ट करना है, उसके अलावा हम कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं सोचते, ना हमें कोई फर्क पड़ता उन बातों से। आप तो युवा हो, आपने अभी करियर अपना शुरू किया है, और ये बताओ कि कभी ऐसे किसी के मुंह से सुना है कि किसी गैंग ने या किसी ने संपर्क किया है, पहलवानी, भाई पहलवानी करता है, शरीर अच्छी है तो इसको अपने यहाँ शामिल कर लो या कहीं एम्प्लॉयमेंट दे दो? नहीं जी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमें ना ऐसी चीज़ किसी को बोलनी चाहिए और ना होनी चाहिए ऐसी। आप बताइए, आपने सुशील कुमार के साथ भी यहाँ पर काम किया है, उनके साथ रिंग में आप थे। इस तरीके का फिनोमिना, इस तरीके की चीज़ें क्या आती है जब आप प्रैक्टिस रिंग में रहते हैं या फिर आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं आती, पर ये एक छलावा किया गया है सुशील सर के ऊपर। नहीं तो सुशील पहलवान जी बहुत अच्छे रेसलर है, हमारे आइडियल स्टार हमारे, और स्टार रहेंगे भी। अक्सर क्या ऐसी बातें रहती कि जो लोग पहलवानी के पेशे से जुड़े हैं, उनको आपराधिक तत्व भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं? नहीं सर, ये सब झूठे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उनके ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई गई है ये, और ऐसा तो है नहीं। हमने तो कभी आज तक सुना नहीं था। हम खूब उनके साथ 17 साल स्टेडियम में भी रहे हैं और खूब पहलवानी भी की है, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना आज तक। जी, क्या इस फिनोमेना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना कि अभी ये चीज़ तो फिलहाल जो ये गलत है, आने वाले टाइम में अब ये लोग अपनी अपनी दलीलें तो रख रहे हैं, लेकिन असली दलील वही काम आएगी जो कोर्ट में दी जाएगी और जज जिसे स्वीकार करेंगे। लेकिन ये कार्रवाई, तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, अपडेट्स भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन एक बेहद अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में भुवनेश्वर पहुंचे हैं, कुछ देर पहले ही, जहां वो यास तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक करते नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री राज्य के तूफान प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ में मीटिंग होगी और किस तरह की बातें फिर होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन दो प्रदेश बेहद प्रभावित, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ओडिशा में पहुंचते ही सबसे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, जो शुरुआत में ही केंद्र की ओर से सहायता पहुंचाई गई है। इसके बावजूद क्या जमीनी स्थिति है, किस तरह की मदद की केंद्र से और राज्यों को जरूरत महसूस हो रही है, इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है, हालात की समीक्षा हुई है। और ओडिशा दौरे के बाद पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं, दोनों ही राज्यों के उन प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार में भी यास तूफान का असर दिखने लगा है। यास तूफान की वजह से बिहार के ज्यादातर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जो लोगों के लिए अब आफत का सबब बन गया है। निचले इलाकों में बिहार के कई जिलों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कई जगहों पर तो बारिश की वजह से किसानों की फसलें भी बुरी तरह से बर्बाद हुई है। कुछ जगहों पर बारिश की वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए, कई मकानों पर गिर गए, तो कहीं लगातार हवा और बारिश में सड़कें डूब गई है। एम्बुलेंस घंटों तक बारिश में फंसे नजर आए हैं। यास तूफान का ही असर न सिर्फ ओडिशा और पश्चिम बंगाल में,
बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में भी कई जिलों में असर देखने को मिला। असर तूफान और लगातार बारिश के तौर पर सामने आया। बारिश इस कदर कि कई रास्ते पानी में डूब गए और इन पानी भरे रास्तों में एम्बुलेंस तक फंस गई। बारिश की वजह से लहलहाती फसल भी कई जगह बर्बाद हो गई। बिहार के गया में भी यास तूफान का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। तूफान की वजह से हो रही भारी बारिश की वजह से गया के मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया। मेडिकल कॉलेज के बाहर हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़क पर पानी भरने की वजह से उस रास्ते में एम्बुलेंस फंस गई, जिसे निकालने के लिए ड्राइवर को भी काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, एक एम्बुलेंस आ रहा है। आप उस एम्बुलेंस को आप देख सकते हैं, जो उनके चक्के को, कि जो एम्बुलेंस का जो चक्का है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और यहाँ पर जो कोविड जो केंद्र बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, वहाँ ये पहुँच रहा है। आप देखिए कितना पानी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। इतना पानी में कभी हेले हैं हम, पहला बार हेल रहे हैं पानी में इतना दिन। हमको तो डर लगता है सर, पानी में गाड़ी बंद नहीं हो जाए। मेरा टेम्पू ले रहा था तो टेम्पू बंद हो जाएगा, कुछ होगा। इतना रिक्सी खेल रहे हैं, बताइए। चक्रवाती तूफान यास को लेकर गया जिले में भी काफ़ी अलर्ट देखा जा रहा है। लगातार यहाँ 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज़्यादा असर आप देख सकते हैं कि गया शहर में कई जगहों पर जलमग्न की स्थिति हो गई है। और अभी जो हम मौजूद है गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में, और ये ठीक जगह पर आपको दिखा रहे हैं कि ये MCH ब्लॉक है, जहाँ पर कोविड-19 का ये केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर कई लोग जो हैं, जो कोविड के जो पॉजिटिव मरीज़ है वो भर्ती हैं। लेकिन आसपास के जो यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया, ऑटो हो गया, या फिर जो एम्बुलेंस है, उसे यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ है और कई वार्डों में भी पानी घुस चुका है। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो ऑटो चालक है, यहाँ पर आए थे भर्ती मरीज को ले जाने के लिए, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इनसे हम बात करते हैं। आपको कितना दिक्कत हो रहा है? किस भैया, हम अगर पार करते हैं तो मेरा इंजन डूब जाएगा और इसके बाद इतना पानी है कि इंजन डूब जाएगा। हम 1 घंटा से करीब यहाँ खड़ा है कि अब पानी खत्म होगा, अब खत्म होगा, जाएंगे, लेकिन पानी को कोई निकास इसका नहीं है। ना तो इसका कोई प्रशासन का ध्यान है और ना तो कोई मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं, किसी को ध्यान नहीं है। और सिर्फ गया ही नहीं बल्कि बिहार के